चलो आज का सेशन शुरू करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा, जिसमें हम सारे के सारे जो हम इतने दिन से स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह से एंट्री ली जाती है, किस तरह से एग्जिट किया जाता है, कब मार्केट में प्रॉफिटेबल सेटअप्स बनते हैं, ठीक है ना, कब सिचुएशन ऐसी होती है जो प्रॉफिटेबल हो, एंड किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपने मनी मेकिंग स्किल के लिए। ठीक है, तो सब रेडी, एक्साइटेड? टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज अ लिटिल बिट यू कैन से टेक्निकल। ठीक है, हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो टेक्निकल रहेगा, एंड आई होप कि इसमें आपके डाउट्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि जब तक मेरा सेशन पूरा ना हो जाए, एटलीस्ट मैं आपको आपको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम देता हूँ, तब तक अपने क्वेश्चंस को ना अपने नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आई नो बाय द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आपके जो भी क्वेश्चंस बिगनिंग में या मिडिल में आए होंगे ना, वो एंड तक सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स हमने डिस्कस करे थे अनिल, दिस रिलेटेड टू द न्यूज एंड स्टाफ। ठीक है ना, forexfactory.com मैंने आपको बताया था कैलेंडर देखना होता है। ठीक है, और उसको किस तरह से यूज करना है वो हम टेक्निकल्स के बाद समझ लेंगे। पहले आपको टेक्निकल समझना जरूरी है, सो दैट आपको ये समझ में आए कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, किस तरह से हम एंट्री और एग्जिट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। और फंडामेंटल्स उसमें हम ऐड ऑन करेंगे विद अ जस्ट कि हमें समझ में आए कि हाईएस्ट वोलेटिलिटी। देखिए, फंडामेंटल्स हम क्यों यूज करेंगे, इसका आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। टेक्निकल्स हमने समझा था हम क्यों यूज करते हैं, जब हम ये समझते हैं कि कब हमें खरीदना है, कब हमें बेचना है, व्हेन इज माय एंट्री, व्हेन इज माय एग्जिट, है ना। एंड फंडामेंटल्स को हम तब यूज करते हैं कि क्योंकि जिस वोलेटिलिटी को हम कैच करना चाहते हैं, जिस प्राइस स्प्रेड को हम कैच करना चाहते हैं, अब बाय करके सेल करके, उसको किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए। बिकॉज जिस टाइम पे अगर कोई न्यूज रिलीज हुई है, लेट्स से आज की डेट में कोई न्यूज रिलीज होती है रिगार्डिंग सम करेंसी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उस करेंसी पे फर्क पड़ेगा, उसकी वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Come on, answer me, guys. Let's say जिस दिन रशिया और यूक्रेन का जब वॉर अनाउंस हुआ था वर्ल्ड में, तो उसकी वोलेटिलिटी जो थी, रूबल की वोलेटिलिटी थी जी, वो इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हुई थी? ठीक है, वॉलेटाइल हुआ था। ठीक है, सो टेक्निकल्स विल टेल यू हाउ टू कैच दिस वोलेटिलिटी। However, what the fundamentals will tell you कि ये volatility कब आ सकती है, what is the expected time, चाहे वो शाम के 4 बज रहे हो, चाहे वो रात के 4 बज रहे हो, आपके पास मैं पूरा एक समझाऊंगा। एक डेकोरम होता है किस तरह से हम वोलेटिलिटी को चेक करते हैं, कि किस तरह से मैक्सिमम वोलेटिलिटी को हम एक तरह से कैच कर सकते हैं। ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टेक्निकल समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने समझा था कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं भी आती तो भी मार्केट में जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस है, वो अपनी खुद में ही वोलेटाइल रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो वी डोंट नीड टू ऑलवेज रिलाई ऑन फंडामेंटल्स, बट येस वी विल एड ऑन टू इट आर आर सेटअप, सो दैट वी कैन इंक्रीज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए? कम ऑन एवरीवन, आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए? हमने कुछ बातें करी थी लास्ट क्लास में अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड विनिंग रेशियो। ठीक है, कोई 1:1 बोल रहा है, 1:2 बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया था, देखो 1:1 से जितना भी अपसाइड मिले वो सबसे बेस्ट है। 1:2 मिलता है, दैट्स अ वेरी गुड एंड अ हैंडसम रिटर्न, कि आप ₹1 रिस्क पे रख रहे हो, आपको ₹2 रिटर्न में मिल रहा है। बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट द मार्केट्स आर लिटिल बिट लेस वोलेटाइल एंड आपको 1.5 का एवरेज ट्रेड मिलेगा। ठीक है जी, हमारे जो सेटअप्स हैं उसमें 1:2 तो मिलेगा ही मिलेगा। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जैसे लेट्स से हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेट्स से हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए? लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? यानी कि मैंने आपको बताया था, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना चाहिए, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए व्हेन माय ट्रेंड इज डाउन? ठीक है, शॉर्ट करना चाहिए, सबको ये समझ में आता है। तो देखो, आपके आधे से ज्यादा टेक्निकल्स यहीं पे हो गए। व्हेन यू आर यूजिंग सच प्रोफेशनल जार्गन्स, जब आप मार्केट के टेक्निकल जार्गन्स को यूज कर रहे हो, आप प्रोफेशनली ये समझ पा रहे हो कि मुझे लॉन्ग करना है, मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, मेरा टारगेट प्राइस क्या होता है, देन यू आर डूइंग वेल एंड यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग। तो आप जो लोग 3 दिन इंटर्नशिप शुरू होने से जस्ट पहले थे, तो उससे आई होप कि आपकी नॉलेज उससे ज्यादा बड़ी होगी रिलेटेड टू द मार्केट्स। ठीक है ना, आपको जज करना आया होगा किस तरह से हम किसी को जज करते हैं, किसी के प्रॉफिट्स, अगर आपको इंस्टाग्राम पे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, तो आप आज के बाद उस चीज पे बू नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे। अल्टीमेटली आपको अपना एनालिसिस करना है कि वो जो बंदा 1.5 लाख या 2 लाख के प्रॉफिट्स दिखा रहा है, क्या उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना था? कहीं ऐसा तो नहीं उसने हाई पोजीशन लेकर नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया और आपको वो वू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली आपने मैं आपको मतलब 100 to 100 ट्रेडर से मिलवा सकता हूँ, 100 से 200 ट्रेडर से मिलवा सकता हूँ, जिनका एक्सपीरियंस यही रहा है कि मार्केट में अगर आप टिप ले रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप पेड टिप ले रहे हो, चाहे फ्री की टिप ले रहे हो, अगर आप टिप ले रहे हो तो आपका हमेशा लॉस होगा। किस किसने एक्सपीरियंस किया है? जस्ट लेट मी यस और किस किसने आज तक कभी किसी से टिप ली है और उसके बेसिस पे उन्हें लॉस हुआ है? ओके, 3 पर्सन, 4। आई नो दैट वेरियस पीपल आर न्यू इन द मार्केट, बट चाहे ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो तो भी आपको समझ में आया होगा कार्तिक की कितने लॉसेज हो रहे हैं उस फील्ड में। ठीक है, वो दिखाएंगे आपको ग्रुप्स में कि कितने प्रॉफिट्स होते हैं। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि आपका अल्टीमेटली जो पोर्टफोलियो होता है नेगेटिव चला जाता है। बिकॉज देखिए, जहां पे आपका खुद का दिमाग जो है, वो सबसे ज्यादा जो एक कहते हैं ना प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि मेरे पैसे का ख्याल
क्या मुझसे कोई अच्छा रख सकता है? कम ऑन टेल मी दिस प्रिंसिपल, यस और नो। प्रूडेंस प्रिंसिपल सबको समझ में आता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कह सकता है कि एक क्वेश्चन वो पूछता है कि क्या मेरे पैसे का ख्याल मुझसे अच्छा कोई रख सकता है क्या? ठीक है, नो। सो आपके मैक्सिमम आंसर्स नो है, तो इसीलिए आप समझिए कि अगर आपको कोई टिप दे रहा है तो आपको मनी रिस्क पे लगाने को कह रहा है। तो जो आप एनालिसिस खुद करेंगे, जितनी सतर्कता से, जितनी अवेयरनेस से, जितने प्रिकॉशनरी होके आप फॉरवर्ड करोगे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, वो नहीं करेगा। ठीक है ना? बिकॉज उसने रिस्की अमाउंट लेना है, उसका जो मेन बिजनेस है वो कमाने से नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मोस्ट टिपस्टर्स एंड द फ्रॉडुलेंट पीपल, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनका मेन कमाई मार्केट से नहीं है। उनका मेन कमाई आपको कोर्सेज बेचने में या आपको टिप्स बेचने में। नो डाउट आई ऑल्सो सेल माई कोर्सेज, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम एक्चुअली, क्योंकि आप मेरा फ्री का, ये हमारे फ्री की इंटर्नशिप है, इसमें जो सेटअप है वो इतना पावरफुल है कि आपको 1:2 देके जाएगा। सो आई सेल द थिंग्स विच आर मोर देन 1:2, वन मोर इज देन 1:4। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा मैक्सिमम आ रहा है 1:27 है। So how to achieve that thing is based on a lot, a series of logics which you have to understand in the market. And I invest a lot of things or a lot of time in investment so that I can make you understand those logics. अभी भी आज भी हम जो लॉजिक सीखने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं? हम मार्केट के लॉजिक सीखने वाले हैं। उस लॉजिक्स के बेसिस पे, ठीक है, आप ये समझ पाओगे कि मार्केट जो है वो किस तरह से ऊपर जा रहा है, किस तरह से नीचे जा रहा है, कहाँ से उसे शिफ्ट लेना है, कहाँ से उसे रिवर्सल लेना है, कहाँ से उसे रिट्रेसमेंट लेनी है, कहाँ से उसे एक्यूमुलेशन लेना है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे आप मेरे साथ इस सेशन में कवर करो। सो लेट्स स्टार्ट। सो कमिंग ऑन द फर्स्ट थिंग, द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन कौन तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में और वो किस तरह से पोजीशंस लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला होता है पोजिशनल, और ये सबसे छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेडर्स आते हैं वो स्कैल्पर्स। ठीक है, उन्हें बोला जाता है स्कैल्पर्स। तो स्कैल्पर आर दोस ट्रेडर्स व्हिच स्क्वेयर ऑफ देयर पोजीशंस विद इन फ्यू मिनट्स। यानी कि लेट्स से कि अभी आपने 7:11 पे अपना ट्रेड ओपन करा और 4 मिनट बाद या 5 मिनट की कैंडल में आपका जो है टारगेट जो अचीव हो गया, यानी कि 7:15 तक आप मार्केट से आउट हो गए। तो विद इन मिनट्स जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप बाय करते हो, सेल करते हो, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? स्कैल्पिंग बोलते हैं। सेकंड होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स लाइक अस। हम क्या करते हैं? विट टेक्स लाइक फ्रॉम फ्यू मिनट्स, कई बार हमें हमारा जो टारगेट होता है वो आधे घंटे का भी होता है, कई बार 2 घंटे का भी होता है, डिपेंड्स कि वो कितने देर में सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, तो आपको ये लगेगा इंट्राडे में, आप ये लगा लीजिए कि अगर मैं सुबह कोई ट्रेड ओपन कर रहा हूँ या सुबह कोई इन्वेस्टमेंट ओपन कर रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ द डे जब तक मार्केट मेरी क्लोज हो जाती है, उससे पहले पहले मैं अपना ट्रेड ऑफ कर दूंगा। उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। चाहे आप 9:15 पे, जैसे कई स्टॉक मार्केट जो ट्रेडर्स होते हैं, दे टेक देयर ओपन ट्रेड्स, ओपन ट्रेड वो 9:15 पे ले लेते हैं एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे वो कैरी करते हैं उस पोजीशन को। तो अगर आप कैरी करने से पहले, मतलब 3:30 से पहले पहले अपना ट्रेड बंद कर रहे हो, ठीक है ना, तो बाय द एंड ऑफ द डे, विद इन द एंड ऑफ द डे यू आर क्लोजिंग योर ट्रेड, तो दैट मींस यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर। फिर होता है स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स आर दोस ट्रेडर्स, ठीक है ना, जो मार्केट में एटलीस्ट 2 से 3 दिन उसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, उसी ट्रेड को होल्ड करते हैं। सो लेट्स से अगर आज मंडे है, मैंने मंडे को कोई रिलायंस शेयर बाय करा, ठीक है, XYZ कोई भी हो सकता है वो, आई एम नॉट गिविंग यू एनी टिप, बट कोई भी एक शेयर बाय करा, लेट्स से रिलायंस बाय करा, और मेरे को पता है कि 3-4 दिन में ऊपर जाना है, 3-4 दिन बाद मैं उसे बेचूंगा या नेक्स्ट वीक बेचूंगा। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम? आई एम अ स्विंग ट्रेडर. But if I buy Reliance today and if I sell Reliance today, तो that means that I am an intraday trader. तो जिस दिन मैं सेम डे में अपना ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ, ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। बट अगर मैं आज डिलीवरी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ फर्क आती है डिलीवरी की। देखिए, फॉरेक्स में डिलीवरी नहीं होती, फॉरेक्स में CFDs को यूज करते हो। तो फॉरेक्स में अगर आप सेम पोजीशन ओपन कर रहे हो, ठीक है ना, लेट्स से मंडे को ओपन करिए और आप वेडनेसडे या थर्सडे को अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हो, दैट मींस दैट यू आर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, सो सबसे बड़े होते हैं उसके बाद जो चार्ट में सबसे बड़े आते हैं, दे आर पोजिशनल और इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, जिनकी पोजीशन एटलीस्ट 6 मंथ्स तक चलती है। ठीक है ना, लेट्स से उन्होंने जनवरी में बाय करा, तो वो मई या जून में जाके अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। अब जाओ, देखो, अगर आप फॉरेक्स में तो आप अनलिमिटेड टाइम तक अपनी कॉल को होल्ड कर सकते हो, बट जितने टाइम आप होल्ड करोगे उतना आपका स्वैप कमीशन ज्यादा लगेगा। ठीक है, हम स्वैप के बारे में बात करेंगे। लेट्स से अगर मैं आज पोजीशन कोई बाय करता हूँ और मैं कल बेचता हूँ, तो एक तो होता है कि जो खरीदने बेचने का कमीशन होता है, जो सबको पता है, ठीक है, वो लगता ही है। बट व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं एक दिन के बाद, लेट्स से मैंने आज बाय करा यूरो यूएसडी में, मैंने यूरो आज बाय करा अगेंस्ट माय यूएसडी, एंड इफ आई square off the same tomorrow, then I will have to pay, basically I will have to pay swap commission. तो एक छोटा सा स्वैप कमीशन लगेगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कमीशन लगेगा आपका। ठीक है ना, पॉइंट्स में ही लगता है, वो ज्यादा नहीं होता, बट ये होगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा किस तरह के ट्रेडर होते हैं। तो हम बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये भी आपको समझाया, तो हम इंट्राडे स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। तो इंट्राडे में कौन सा टाइम यूज होता है, कितना वो होता है, हाउ मच इज द परसेंटेज इन स्वैप कमीशन, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं होता, बहुत कम होता है, बट इट्स स्टिल अ कॉस्ट, वट एवर इज डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट, इट्स स्टिल अ कॉस्ट। तो अगर कोई ठीक है, और एक बंदा ये भी पूछ रहा था CFD क्या होता है, तो इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस।
तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस होते हैं कि जैसे आपने डेरिवेटिव्स सुने होंगे, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसको डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पे कि सीएफडीज क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं एंड उनका क्या हमारा रोल प्ले रहेगा, तो उनकी एक वीडियो बना दूंगा। लेट्स नॉट वेस्ट आवर सेशन टाइम इन दैट, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट सब्सटेंशियल टॉपिक्स हैं। तो हमें जो मेन समझना है वो ये समझना है कि हमारी जो सेटअप्स हैं, जो हम सीखने वाले हैं आज, जो टेक्निकल समझने वाले हैं, उसको हमें अप्लाई कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है। यू नो व्हाट आर यू टीचिंग मी। आप हमें स्कैल्पर बना रहे हो, आप हमें इंट्राडे बना रहे हो, या आप हमें स्विंग ट्रेडिंग सिखा रहे हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वट एवर माई सेटअप विच आई विल टीच यू, ठीक है ना, वो सेटअप सेम सेटअप्स आप जो है स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हो, आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, पोजीशन में भी कर सकते हो। सो माई सेटअप इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है, बट टाइम फ्रेम जो होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। लेट्स से इफ आप स्कैल्पर हो तो आप 1 मिनट का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे, ठीक है, आप लिख सकते हो ये सारी बातें कि अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 1 मिनट और टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे। सिमिलरली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है ना, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, नहीं 15 मिनट्स और 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करोगे, ठीक है, 15 मिनट्स एंड वन आवर का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो हम बताएंगे इस सेशन में, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको डेली चार्ट को देखना पड़ेगा, आपको डेली चार्ट से अपनी पोजीशंस को बाय या सेल करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। किस तरह से हम ये चार्ट चेंज करते हैं, किस तरह से हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली आप ये समझ सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें खेलना है, ठीक है। सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब अगर किसी को ये जानना हो, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड डाली हुई अपनी तरफ से, किसी को ये जानना हो कि किस तरह का हार्डवेयर मेरे पास होना चाहिए, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो मिनिमम ये कैपेसिटी मैंने उन लोगों की लिख रखी है, मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। प्रोसेसर आपका जो है 4 to 6 कोर्स का होना चाहिए एटलीस्ट। एसएसडी इनबिल्ट हो तो सबसे बेस्ट रहती है, बिकॉज आपको पता है एसएसडी में सबसे स्पीड हाई होती है। देखो आप जब ट्रेड डालते हो ना, और जब ट्रेड कंप्यूटर को पता चलता है कि आपने डाला, तो देयर इज अ टाइम लैग, और उस टाइम लैग की कुछ कॉस्ट होती है। तो वो आपको अगर नहीं बियर करनी, तो आपको जो आपका हार्डवेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपको अभी अपना हार्डवेयर अपग्रेड करना अभी करिए, बट बाय द टाइम यू आर अ लॉन्ग टाइम ट्रेडर, देन दीज आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट दैट यू शुड हैव, ठीक है ना। तो बैटरी लाइफ होनी चाहिए 8 आवर्स की, जैसे मेरा लैपटॉप की 8, लाइक इट रन्स फॉर 8 to 12 आवर्स, ठीक है ना, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस दैट देयर मे बी अ कट ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका ट्रेड चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो ट्रेड बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, देखो ऑक्टाफिक्स में मुझे लोगों ने अकाउंट खुला लिया, जिन्होंने नहीं खुलवाया प्लीज खुलवा लो, ठीक है, बिकॉज हम जब डेमो करेंगे तो सीधा इसी पे करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं खुलवाया होगा वो खुलवा ले अपना। चार्टिंग सॉफ्टवेयर tradingview.com मैंने आपको दिखाया भी था 2 बार, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कराना शुरू कर दूंगा। चार्टिंग सॉफ्टवेयर हम tradingview.com यूज करेंगे। और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपकी मर्जी, आप MT4 भी खोल सकते हो, MT5 भी खोल सकते हो। जैसे जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाया ऑक्टाफिक्स पे, उनको चॉइस दी गई थी वेदर यू वांट टू ओपन योर MT4 अकाउंट और MT5 अकाउंट, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो MT4 MT5 एक भाई भाई है एक तरह से, थोड़ा सा अपग्रेडेड MT5, उसमें आप क्रिप्टो वगैरह भी कर सकते हो, MT4 पे भी कर सकते हो, बट यू कैन यूज ऑन योर ओन, ठीक है ना। आपको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि MT4 यूज करना है, MT5 यूज करना है, ठीक है। सो व्हाट वन होमवर्क दैट यू विल डू फॉर मी टुडे इज दैट आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, आप MT4 की एप्लीकेशन या MT5 जो भी आप यूज करना चाहते हो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ठीक है। आपको गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये, ठीक है। डाउनलोड MT5 सॉफ्टवेयर, MT4 सॉफ्टवेयर आप करोगे तो आपको विंडोज की एप्लीकेशन, या अगर आपका फोन है तो आपको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन मिल जाएगी। और उसी के बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट जब लॉग इन करेंगे तो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे हम अपने बेसिकली ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने। सो दिस इज द प्रीव्यू ऑफ द tradingview.com। तो मेरा कुछ tradingview.com कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि राइट में क्या है, राइट में मेरी वॉच लिस्ट है सारी की सारी, तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो अपनी, ठीक है। दीज आर द चार्ट्स, हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करेंगे, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हम सब चीजें सीखेंगे। बट दिस इज वन ऑफ अ डेकोरम कि ट्रेडिंग व्यू कैसा दिखेगा आपका, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ चार्ट, नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निकल्स, ठीक है। हमने ये समझा प्राइस के कुछ चार्ट्स होते हैं। देखो हम यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे खेल रहे हैं। तो जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, देखो आपको पता है जो भी एनालिसिस होता है दुनिया में, ठीक है, चाहे वो पॉपुलेशन के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है ना, सब कुछ नंबर्स के बेस पे होता है, ठीक है, नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बेस पे होता है। तो कुछ हम चीजें स्टैटिस्टिक्स यहाँ समझेंगे कि किस 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 तरह के चार्ट होते हैं, किस किस तरह से प्राइस को हम पढ़ते हैं। बिकॉज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो और प्राइस एक्शन कैसे कहते हैं, प्राइस एक्शन इज द लैंग्वेज ऑफ प्राइस, ठीक है। तो अगर हम ये समझना चाह रहे हैं हम क्या सीख रहे हैं, हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, और प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन इज द लैंग्वेज ऑफ प्राइस, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब हम ये समझना चाहते हैं कि कितने तरह के चार्ट्स होते हैं मार्केट में। So there are four types of the charts that are mainly used by the retail traders, ठीक है। So जो भी traders होते हैं उनको मेन यही charts यूज होते हैं। बहुत सारी strategies हैं जो इनके इन charts पे बेस्ड है। कई लोग लाइन चार्ट यूज करते हैं, कई लोग बार चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली everyone including me uses the candlestick chart and some people use Heiken Ashi as well। सो इनके एक बार एग्जांपल देख लेते हैं तो आपका लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है ना। तो ये यूरो यूएसडी का ही चार्ट है, तो यहाँ पे आपके प्राइसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे टाइम फ्रेम दिख रहा होगा कि कितने बजे आपने वो एंट्री या जो प्राइस लेवल आया है वो कितने बजे आया है। और आपका लाइन चार्ट कुछ ऐसे दिखेगा कि पहले प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, ठीक है ना। तो इन अपर साइड और डाउन साइड के जो मूवमेंट्स है, इन्हीं को हमें डीक्रैक करना है, बेसिकली डीकोड करना है। और इन्हीं को समझते हुए हमें ये समझना है कि किस टाइम पे एक्जैक्टली हमें बाय करना है और किस टाइम पे एक्जैक्टली हमें सेल करना है, ठीक है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ लाइन चार्ट विच इज अवेलेबल। देन कम्स द बार चार्ट। तो बार चार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या चीजें शो करता है, वो ओपन हाई लो क्लोज शो करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो अगर हम आज की बात करें, लेट्स से स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम जो होता है वो लिमिटेड होता है। 9:15, ठीक है, आर मार्केट स्टार्ट्स एंड 3:30 और मार्केट एंड्स। सो लेट्स से हमारा जो ओपनिंग प्राइस था, ठीक है ना, एक कोई भी एक्सवाइजेड शेयर है हमारा, ठीक है, या आप इसे करेंसी भी मान सकते हो। लेट्स से ये एक्सवाइजेड करेंसी है, तो हमारे अगर स्टॉक जो हमारे इंडियन करेंसी के टाइम्स होते हैं वो बेसिकली 9:15 टू 3:30 होते हैं। तो अगर आप इंडियन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में अगर आप वो करोगे, ठीक है ना, अपना करेंसी अकाउंट खुलवाओगे, तो उसमें आप 3:30 तक अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड रख सकते हैं। सो लेट्स से एक्सवाइजेड एक करेंसी है, या कोई भी करेंसी ले लेते हैं, लेट्स से यूएसडी आईएनआर, ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सो यूएसडी आईएनआर का अगर एग्जांपल लूं मैं, तो किसी ने लास्ट टाइम पूछा था बेस करेंसी और प्राइस करेंसी क्या होती है, और मैंने आपको बताया था जो भी करेंसी हम खरीदना चाहते हैं उसे प्राइस करेंसी कहेंगे। तो मैं अगर अपना आईएनआर बेच के, ठीक है ना, मैं अपना आईएनआर बेच के यूएसडी खरीदना चाहता हूं तो उसे प्राइस करेंसी कहेंगे, और आईएनआर जो होगी मेरी बेस करेंसी होगी। सिमिलरली अगर मैं यूएसडी एक्सचेंज करके आईएनआर खरीदना चाहता हूं, तो जो करेंसी मैं खरीदना चाह रहा हूं उसे एक प्राइस करेंसी कहेंगे, और जो करेंसी मेरे पास ऑलरेडी है जिसको एक्सचेंज में मैं खरीद रहा हूं उसे हम बेस करेंसी कहेंगे, ठीक है। सो लेट्स से यूएसडी आईएनआर का रेट चल रहा था 78 रुपीज पर डॉलर। सुबह सुबह की बात है, ठीक है ना, सुबह सुबह मेरा रेट चल रहा था 78 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। फिर क्या हुआ, 12 बजे के आसपास मेरा प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई और प्राइस जो है वो 81 के आसपास आ गया, ठीक है। प्राइस जो है वो 81 रुपीज के आसपास आ गया पर डॉलर, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूंगा, अगर मेरा प्राइस जो है एक सिंपल एक लॉजिकल एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मेरा 78 से 81 पे प्राइस आता है, तो बताओ यहाँ पर वीक करेंसी कौन सी है। आपसे नॉर्मल अपना एक गेस वर्क करिए कि यहाँ पर वीक करेंसी कौन सी हुई, ठीक है, आईएनआर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आपको सबको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, सो यू शुड सी योरसेल्फ कि आपको फॉरेक्स की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको डायरेक्शन चाहिए, सो विच यू आर गैदरिंग ओवर हियर, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन को याद रखो और अपनी नॉलेज को याद रखो। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा 78 रुपीज का जो डॉलर था वो 81 रुपीज का हो गया, तो मेरी वीक करेंसी कौन सी, आईएनआर, और स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी हुई, यूएसडी डॉलर, ठीक है, दैट्स गुड। सो नाउ अगर मैं कह रहा हूँ 78 रुपए से मेरा शुरू हुआ प्राइस और 81 रुपए पे गया, 78 रुपीज से 81 पे हो गया, देन व्हाट हैपन अराउंड 12 ओ क्लॉक ये चल रहा था, उसके बाद 1:30 के आसपास मेरा प्राइस जो है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं ऊपर। सो 1:30 के आसपास जो है मेरा प्राइस जो है वो गिर गया, बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई मार्केट में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सप्लाईज मार्केट में आ गए, और उससे क्या हुआ, प्राइस जो है मेरा 76 रुपीज पे चला गया, ठीक है, 76 रुपीज पर चला गया। नाउ टेल मी दिस, हैज द रुपी वीकेंड और हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, इट्स स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया वो, ठीक है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द क्लोजिंग डे, बाय द एंड ऑफ द क्लोजिंग डे, ठीक है, मार्केट आपको पता है वॉलेटाइल है, मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कहीं ना कहीं तो क्लोज होना है उसे। सो लेट्स से यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ चार्ट बना इसका, ठीक है ना। तो अब मार्केट जब 3:30 पे आया तो उसकी क्लोजिंग आई 79 रुपीज पे, रुपीज 79 पर डॉलर, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है ना, आप मेरे 4 क्वेश्चन आप आंसर करोगे और उसके बेसिस पे आप ये समझ जाओगे बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि आज अगर मैं दिन की पूछूंगा, पूरे दिन की रिपोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या मेरा प्राइस पॉजिटिव था या नेगेटिव। आपके सामने चारों प्राइसेस हैं, नेगेटिव कैसे रहा, जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं प्लीज लेट मी नो नेगेटिव कैसे रहा। मेरा प्राइस 78 से शुरू हुआ था 9:15 बजे और 79 पे मेरा क्लोज हुआ, तो क्या मेरा डे का पोजीशन पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, ठीक है, पॉजिटिव रहा, दैट्स गुड। नाउ इफ आई आस्क यू, ठीक है, तो पहला हमने ये समझा कि डे का मेरा पॉजिटिव। Now, if I ask you कि उस दिन डे का हाई क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं डे का हाई प्राइस क्या था, सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या था, ठीक है, 81। बहुत ध्यान से देना इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज आपका सारा कैंडलस्टिक और बार चार्ट जो है वो यही पे है। अगर आपसे डे लो पूछूं तो क्या आएगा, 76 रुपीज, दैट्स गुड। और क्लोज किस पे हुआ, क्लोजिंग प्राइस क्या है मेरा एग्जैक्टली, ठीक है, 79 रुपीज, दैट्स गुड। तो इसी को बोलते हैं OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। आपने ये कॉन्सेप्ट सुना भी होगा, नहीं से नहीं भी सुना तो उसको आप नोट कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं OHLC, कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ, हाई कहाँ गया, लो कहाँ गया और क्लोज कहाँ हुआ। ये समझ में आया सबको कि OHLC किसे बोलते हैं, प्राइस का ओपन कहाँ हुआ, हाई क्या हुआ, लो कहाँ हुआ और क्लोज कहाँ हुआ, ठीक है। अब मैं जब इसकी एक कैंडल ये बार बनाता हूँ, ठीक है, एक कैंडल ये बार बनाता हूँ, सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज समथिंग लाइक कैंडल इज लाइक दिस, ठीक है। आपको ये कुछ ऐसा बार चार्ट दिख रहा होगा, कुछ ऐसा बार दिख रहा होगा। ये अगर मैं ग्रीन में कहूँ तो लेट्स से मैं इसको ग्रीन कलर करता हूँ, तो ग्रीन में कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे ही बार चार्ट, यस और नो, दिख रहा है सबको, ऐसा ही दिख रहा है, कुछ सेम फिगर है, ठीक है।
तो इस बार चार्ट का मतलब क्या है? इस बार चार्ट का मतलब ये कि ओपन मेरा प्राइस कब हुआ? ओपनिंग प्राइस क्या था? 78 रुपीज। 78 रुपीज मेरा ओपनिंग था, ठीक है। उसके बाद मेरा प्राइस हाई गया 81 पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आया लो पे, कहां पे? 76 पे। एंड देन प्राइस रस्ट अप अगेन बाय द एंड ऑफ द डे विच क्लोज एट 79 रुपीज। तो मेरा ऐसा कुछ बार चार्ट बनेगा, ये मेरे प्राइस लेवल्स है, ठीक है। मैं आपके लिए ये सारा डिलीट कर देता हूँ, आप ये बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, और ये इसका बार चार्ट है जो मैंने बनाया आपके लिए कि 78 पे प्राइस शुरू हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया, डे का लो आया या डे का हाई आया, पहले लेट्स से 81, डे का लो आया 76, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस का आया 79 पे। सबको एग्जाम्पल क्लियर? यस और नो? बाय हियर टिल एवरीवन इज शुड बी क्लियर। तो यहाँ तक किस किस का क्लियर है? और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट व्हिच इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। तो देखो कैंडलस्टिक चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब ये भी सेम है, ठीक है ना, ये भी सेम है। इसमें क्या होता है, इसमें अभी हम इसको कैंडलस्टिक को आगे स्टडी करेंगे ढंग से, ठीक है ना। मैंने कैंडलस्टिक को बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है मार्केट में, बिकॉज इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो इसका कुछ आपको फिगर ऐसा दिख रहा होगा कि अगर ग्रीन कैंडल है तो देयर विल बी अपर विक, देन देयर विल बी अ बॉडी, ठीक है, एंड देन देयर विल बी अ डाउन विक, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा। सिमिलरली अगर मैं रेड में बनाना चाहूँ तो रेड कैंडल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जिसको नहीं भी पता वो ये समझ ले, रेड कैंडल व्हाट डज रेड कैंडल शो? दैट द प्राइस हैज डिक्रीज्ड, एंड व्हाट डज द ग्रीन कैंडल शो? दैट द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये डिफरेंस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये समझ में आना चाहिए जो रेड कैंडल होती है उसका मतलब क्या है। अगर मेरी किसी दिन रेड कैंडल बनी है, लेट्स से इट्स अ डेली कैंडल, और मेरी रेड बनी है, इसका मतलब क्या है? प्राइस ऊपर गया या नीचे गया? एवरीवन, प्राइस ऊपर गया या नीचे गया? हैज द प्राइस गॉन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? If there is a red candle in my formation for the day, has the price gone up or down? Now, everyone agrees with me? That's good. Now, if the price has gone up, what candle will be there? What color candle will be there? ठीक है, ग्रीन कैंडल होगी। दैट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो सबको समझ में आ चुका है। आपकी सारी की सारी टेक्निकल चीजें ऐसे ही मैं बेबी स्टेप्स पे कराऊंगा, बट आपको सारी की सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी किस तरह से कैंडलस्टिक चार्ट बनते हैं। और जो लोग यहाँ पे क्रिप्टो या फिर स्टॉक मार्केट करने वाले थे, तो उनके लिए टेक्निकल सेम रहेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, टेक्निकल्स आपके सेम ही है। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड विद द फोकस कि आप जो भी मार्केट में अपना ट्रेड करना चाह रहे हो, टेक्निकल्स आपके सब सेम रहेंगे। हाँ, थोड़े सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस आ सकते हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट टेक्निकल यही रहेगा, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट व्हिच इज द हाइकेनाशी, ठीक है। हाइकेनाशी बहुत डिफरेंट चार्ट है, सेम मतलब कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे है, बट हाइकेनाशी क्या बताता है? हाइकेनाशी एक छोटा सा जो एक डिफरेंस है हाइकेनाशी और कैंडलस्टिक चार्ट में, वो ये है कि अगर मोमेंटम बहुत तेज होगा प्राइस का, अगर मोमेंटम बहुत तेज होगा तो ये लोअर विक्स बनाना छोड़ देगा, ठीक है। जैसे हमने कैंडलस्टिक में क्या समझा था कि दो विक्स होती है, अपर विक होती है, डाउन विक होती है, ठीक है। अगर मैं आपको कैंडलस्टिक का चार्ट दिखाऊंगा तो हर जगह आपको लोअर विक दिखेगी। देखो हर जगह लोअर विक दिखेगी, चाहे वो डाउनवर्ड जा रहा हो चाहे अपर विक जा रहा हो। तो इसमें आपको अपर विक दिखेगी चाहे आप डाउनवर्ड जा रहे हैं मेरा प्राइस, ठीक है ना। बट हाई के नाशी में ऐसा नहीं होगा। हाई के नाशी में जब भी मोमेंटम मेरा बहुत ज्यादा तेज होगा मार्केट का, जब भी मेरा मोमेंटम तेज होगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लोअर विक्स बनना कम हो जाएगी, ठीक है ना, अगर हाई साइड है। सिमिलरली अगर मैं लो साइड कहूँ तो लो साइड अगर मोमेंटम बहुत तेज होगा तो यहाँ पे मेरी अपर विक्स नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अपर विक्स नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया? हाई के नाशी और कैंडलस्टिक चार्ट में क्या डिफरेंस आता है? सो वंस अगेन हम देखते हैं इस चीज को। देखो, ठीक है, देखो हाई के नाशी में और कैंडलस्टिक में चार्ट में क्या डिफरेंस है, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है कि जब भी मेरा प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है, जब भी मेरा प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे ऊपर जा रहा है प्राइस मेरा, ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हो डाउन विक्स है यहाँ पे, ये भी विक है, ये भी विक है। कैन यू ऑब्जर्व दैट देयर आर डाउन विक्स स्टिल इवन इफ द प्राइस इज गोइंग अपवर्ड? यस और नो? सिमिलरली अगर मैं बोलूं जब भी मेरा प्राइस डाउन जा रहा है तो क्या मेरी अपर विक्स दिख रही है मुझे? ठीक है। बट हाई के नाशी में ऐसा नहीं होगा। हाई के नाशी में अगर मेरा प्राइस बहुत ज्यादा मोमेंटम में अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पर विक्स बनना बंद हो जाएगी, डाउन विक्स बनना बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कहीं भी आपको विक दिख रही है क्या डाउनवर्ड की? किसी भी ग्रीन कैंडल पे विक दिख रही है आपको? डाउन विक। सो यहाँ पर जो हमारी विक्स नहीं है, तो सिमिलरली अगर मैं अप साइड कहूंगा जब मेरा प्राइस डाउन साइड जा रहा है तो अपर विक्स बनना बंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी विक्स नहीं दिखेगी आपको। सो यही एक स्मॉल सा डिफरेंस है हाई केनाशी चार्ट में और कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है। आप आई होप आप सबको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों से। देखो ग्रीन रेड का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाई के नाश्यूज में बस विक्स का डिफरेंस रहेगा कि डाउन विक्स है उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो मोस्टली सब मुझे बोल रहे हैं सर सबको समझ में आ गया। नाउ कैन आई से कि अगर मुझे मोमेंटम जानना हो कि प्राइस का मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किस साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है, कैन आई यूज हाई केनाशी? somebody saying no, why? Majorly people are saying yes, but if someone has an answer no, please I want you to explain me how no. एंड अगर आप इतना सा डिफरेंस समझ गए ना कि आपको जब भी प्राइस का मोमेंटम देखना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मेरा प्राइस अपसाइड आ रहा है डाउन साइड आ रहा है, तो आप हाई के नाशी देख सकते हो एक बार रेफरेंस के लिए।
तो आप ये समझ गए कि 50% जो स्ट्रैटेजीज हैं, इवन 90% जो हाइकेनाशी बेस्ड स्ट्रैटेजीज है वो बस यही बताते हैं। जितने भी लोग 90% ट्रेडर्स हाइकेनाशी यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैच करने की आदत होती है। ठीक है, दे वांट टू कैच दो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो वो क्या करते हैं, दे आर ओनली लुकिंग एट द हाइकेनाशी चार्ट्स। ठीक है, सो ये एक छोटा सा डिफरेंस आता है हमारी अप्रोच में कि जब हम बारीकियों को समझते हैं तभी हमें समझ में आता है कि क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मेनी पीपल यूजेस अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स इन द मार्केट, बट मैं आपको सही में बताऊं, उन लोगों को इंडिकेटर्स का एक्चुअल मतलब नहीं पता होता, वो इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, किस साइड डायरेक्शन जाने को बता रहा है। तो मेजरली अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी या कुछ भी अगर मार्केट में एग्जीक्यूट करना है, यू शुड बी हेल्थ क्लियर विद द रूल्स। आपको रूल्स जो है आपको सारे के सारे पता होने चाहिए एट एनी मोमेंट कि अगर मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, अगर मैं आरएसआई यूज कर रहा हूँ, लेट्स से अगर इफ आई एम यूजिंग प्राइस एक्शन, तो मुझे प्राइस एक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। इफ आई एम यूजिंग ईएमएस, ठीक है ना, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है, इंडिकेटर्स होते हैं, उनको अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो उनके प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट सिस्टम सेटअप जो है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड इट्स पैटर्न। तो अभी जितने भी हमने चार्ट दिखाए हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, एवरीवन विल राइट, हम किस चीज का यूज करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, सो नाउ learning about what are candlesticks and how what are the patterns of the candlestick that we are going to use in the market। देखो, कैंडलस्टिक के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बट हम उस इंटरप्रिटेशन को समझेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वर्थ है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके दे सकती है। ठीक है, सो इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से कि पहली बात तो मैंने आपको ये समझाना है कि कैंडलस्टिक होती क्या है, व्हाट इज एक्चुअली अ कैंडलस्टिक। सो कैंडलस्टिक्स आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द डिसीजंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो मार्केट में कौन से तरीके के डिसीजंस हम ले सकते हैं, या तो मैं बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, यस और नो। मार्केट के डिसीजंस किस तरह से दिखेंगे, या तो किसी ने बाय किया होगा या सेल किया होगा। ठीक है, अगर वो जो डिसीजंस है मेरे बाइंग और सेलिंग के, वो किस फॉर्मेट में दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे मुझे, और किस तरह से मैं जज कर पाऊंगा, तो कैंडलस्टिक्स जो होती है बेसिकली वो आपको बताती है कि जो भी बायर और सेलर ने डिसीजन लिया है, ठीक है, वो किस पॉइंट पे किस टाइम पे कौन से प्राइस पे लिया है। ठीक है, इसलिए हमें कैंडलस्टिक पढ़ना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। So to what extent does the action of traders or participants of the market moves the price and the strength behind the same move? तो अगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के, यानी कि बायर्स और सेलर्स है, उन्होंने प्राइस को किस तरफ मूव किया, या तो डाउन मूव करेंगे, अप मूव करेंगे, राइट, और कितनी स्ट्रेंथ से किया, तो वो हमें सारी चीजें कैंडलस्टिक बताती है। ठीक है ना, अगर आप स्ट्रेंथ एनालिसिस भी करना चाहते हो, लेट्स से अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज हाइकेनाशी, आई कैन टेल यू, आप मोमेंटम स्ट्रेटजी अपनी खुद के बेसिस पे कैंडलस्टिक के बेसिस पे निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होगा जो कैंडलस्टिक्स हैं वो बेसिकली जापानीज इन्वेंशन है। ठीक है ना, डिस्कवरी बोलोगे, इन्वेंशन बोलोगे, दैट्स अपॉन टू यू, बट दीज आर जापानीज थिंग्स, एंड द जापानीज ट्रेडर्स आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड because they use only charts, basically charts based on candlesticks। तो they just study the candlesticks, और आप भी यही करने वाले हो। By the end of the session and by the end of this training you are going to be thorough with the candlestick charts, किस तरह से यूज होता है, किस तरह से प्राइस उसको डिफाइन कर रहा है, और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो कैंडल सिग्निफाइज हु इज इन कंट्रोल। अच्छा, हमने ये समझा था कि डिमांड अगर ज्यादा होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो मार्केट का प्राइस नीचे जाएगा, यस और नो। हमने ये प्रिंसिपल समझा था, और मैंने आपको बोला था 50% आपकी ट्रेडिंग की जो मेथड्स है वो वही कंप्लीट हो गए। ठीक है, बट अब ये पता कैसे चलेगा, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे चलेगा कि सप्लाई कहाँ है और डिमांड कहाँ है ना, सब हमें पता कैसे चलेगा किस प्राइस पे डिमांड है, किस प्राइस पे सप्लाई है। सो ये सारे आंसर्स जो करेंगे वो आपको कैंडलस्टिक से करेंगे, बिकॉज द कैंडल सिग्निफाइज हु इज इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अगर बायर्स मार्केट के कंट्रोल में है तो बताओ प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर रखा है तो बताओ प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अप और डाउन, एनीवन, अप और डाउन। ठीक है, तो सबको समझ में आता है कि अगर बायर्स मेरे कंट्रोल में है मार्केट पे तो प्राइस जो है अपसाइड जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ मेरा प्राइस अगर डाउन जा रहा है, तो कौन मार्केट में कंट्रोल कर रहा है, मार्केट में कंट्रोलिंग किसकी ज्यादा है, ठीक है, सेलर्स की ज्यादा है। तो ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप एक तरह से आज आंसर कर पा रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ द सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट यू हैव रेड इन द पास्ट सेशंस। सो सिमिलरली आज जो आपका सेशन होगा यही सेम चीज आपकी यूज आएगी जिंदगी भर के लिए, नॉट जस्ट फॉर वन सेशन और टू सेशन। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, इवन देखो ट्रेडिंग आप नहीं भी करते तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, सब ये मानते हैं कि अगर आप चाहे जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको साइड इनकम या पैसिव इनकम होनी चाहिए जो आपकी वेल्थ को जनरेट कर सके। राइट, आपकी जॉब में ही सारे खर्चे पूरे नहीं हो सकते, यू हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, आपके मॉम डैड भी ये बोलते होंगे, इवन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी ये बोलते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है। तो उस इन्वेस्टमेंट को करना कैसे, किस तरह से हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है। एक तो हो गया, ठीक है, मैं अपने पैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल देता हूँ या एफडी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक आंसर।
कि if I have no knowledge of what is happening in the markets, then I can do that. But what if I want to understand the market? What if I want to know कि मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, when is the right time to invest and when is not the right time to invest? अच्छा, अभी किसको लगता है कि जो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, it is a good time to invest or not? अपने अपने थोड़े से ओपिनियंस दो. What do you think कि is it a good time to invest or to get out of the market? ठीक है, तो सबको ये समझ में आ रहा है गोल्डन टाइम है, इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज व्हाई आर यू सेइंग दिस? क्या रीजन आपका इसके पीछे? सबने बिना एनालिसिस के इतना बढ़िया आंसर दिया, लेकिन क्यों दिया? आपके लॉजिक्स क्या है? प्राइसेस आर लो. देखो, अब यही चीज आती है. लेट्स से मार्केट अभी डिस्काउंटिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट. मार्केट इज डिस्काउंटिंग. इस टर्म को आप लिख सकते हो कि व्हाट इज राइट नाउ मार्केट डूइंग? मार्केट इज डिस्काउंटिंग. ठीक है, मतलब मैं बेरिश और बुलिश मार्केट यूज नहीं करता, या तो मैं बोलता हूँ आइदर द मार्केट्स आर इन डिस्काउंट और द मार्केट्स आर इन प्रीमियम. So whenever the markets are going very low, so I'll always say that the markets are discounting. And when the markets are very high, then I say the markets are in premium. Because premium पे हमें sell करना चाहिए और discount पे हमेशा खरीदना चाहिए. ठीक है, simple. Now, when you are understanding this, that this is a good time to buy, but when you should buy? भाई मार्केट आज ऊपर गया, नीचे गया, मार्केट आज कल भी नीचे जा सकता है, कल और नीचे जा सकता है, परसों और नीचे जा सकता है. तो आपका क्या मन करता है कि आप सबसे लोएस्ट पे खरीदोगे या जब लो जाएगा तब खरीद लोगे? लोएस्ट इज पॉसिबल, ठीक है ना, लोएस्ट इज पॉसिबल. भाई जितना ज्यादा लो होगा उतना पहली बात तो सस्ता प्राइस मिलेगा, ठीक है ना, उतना ही बेस्ट प्राइस मिलेगा. सेकेंडली वहीं से अगर आपने आज खरीदा तो कल से ही मार्केट बढ़नी शुरू हो जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? भाई सेकंड मेरा ये भी तो आता है कॉन्सेप्ट कि अगर मैं कल से ही, अगर आज मैंने खरीदा कल से ही मार्केट बढ़ना शुरू हो जाए तो मजा आ जाएगा. बट अगर मैं आज खरीदूं और कल मार्केट फिर नीचे जाए, फिर परसों फिर नीचे जाए, तो क्या निराशा होगी या जिज्ञासा होगी? ठीक है ना, या तो आपको एक्साइटमेंट होगा या फिर आपको लॉस होना शुरू होगा तो आपका डिप्रेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है ना, तो एक मूड सा डिप्रेसिंग हो जाता है, बिकॉज अपना आपने आज बाय करा और मार्केट फिर से कल नीचे चला गया, फिर और नीचे चला गया. ठीक है ना, तो इसके लिए हम कैंडलस्टिक्स को स्टडी करते हैं टू नो वेयर द रियल डिमांड इज एक्चुअली प्रेजेंट, टू नो वेयर द रियल सप्लाई इज एक्चुअली प्रेजेंट. द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्शंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज शोन इन द बॉडी ऑफ द कैंडल. तो हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे कैंडलस्टिक की बॉडी को और इसकी क्या, इसका मतलब किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कैंडलस्टिक्स को. तो पहला इंटरप्रिटेशन तो सबको क्लियर है कि ग्रीन कैंडल इज इक्वल टू प्राइस हैज इंक्रीज्ड एंड द रेड कैंडल इज शोइंग दैट द प्राइस हैज डिक्रीज्ड. यस और नो? सो वी हैव अंडरस्टूड दैट द ग्रीन कैंडल शोज मी that the price has increased. Similarly, the red candle is showing me that the price has decreased for the day. ठीक है, तो प्राइस का जो ओपन होता है ग्रीन कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है? लेट्स से मेरे शेयर प्राइस है वो 100 रुपए पे ओपन हुआ. ठीक है, 100 रुपए पे ओपन हुआ, प्राइस ने सुबह सुबह 9:15 बजे एक ओपनिंग प्राइस दिया. ठीक है ना, लेट्स से जैसे जीबीपी आईएनआर 100 रुपए का एवरेज प्राइस चलता है उसका. सो लेट्स से 9:15 पे हमारा जो मार्केट ओपन हुआ करेंसी का, ठीक है ना, तो जीबीपी आईएनआर का जो प्राइस चला था वो 100 रुपीज चल रहा था. ठीक है ना, ओपन हुआ. नाउ व्हाट डिड द हैपन दैट द बाय द टाइम जैसे ही ओपन हुआ मार्केट, सेलर्स मार्केट में आए और उस प्राइस को नीचे लेके चले. ठीक है ना, लेट्स से द प्राइस वेंट टू 95 रुपीस. ठीक है, आई होप सबको एग्जांपल क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो मेरी एनोटेशन है आपको दिख रही होगी. ठीक है, बिकॉज एनोटेशन नहीं दिखेगी तो आप समझ नहीं पाओगे. ठीक है, सो यहाँ पर 95 रुपीज पे लो चला गया, बट जैसे ही मेरा 95 पे प्राइस गया, बायर्स व्हाट डिड बायर्स डू? बायर्स ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी कि प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है एंड वी शुड बाय, एंड दे स्टार्टेड बाइंग इन अ ह्यूज क्वांटिटी, because of which the price started going upside and made a high of 120 rupees. ठीक है ना, प्राइस 120 रुपए पे चला गया. अब जिसमें ये समझो कि जिसने 95 पे बाय किया था वो 120 पे बेचेगा ही नहीं बेचेगा? जिसने यहाँ पे 95 पे बाय किया था क्या वो 120 पे बेचना पसंद करेगा? यस, सिंपल. व्हाई? बिकॉज जिसने 95 पे खरीदा था अच्छा खासा पैसा उसका बन गया. भाई 25 रुपीज का मेरा प्रॉफिट तो आ गया ना मार्केट में, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग भी तो करूंगा. I'm not saying I'm all selling something, but I am saying about profit booking. ठीक है, 25 पर आईएनआर का मेरा जो है पर जीबीपी का मेरा प्रॉफिट आ गया तो मैं उसे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करूंगा. प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी? प्रॉफिट बुकिंग सेल करके ही तो होगी. मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अगर आप एंटर कर रहे हो प्राइस पे, लेट्स से आपका एंट्री प्राइस यहाँ था, तो चाहे आप टारगेट पे टारगेट प्राइस पे आप निकलोगे या एसएल पे निकलोगे, स्टॉप लॉस आपका हिट होगा या टारगेट प्राइस हिट होगा, अल्टीमेटली मार्केट से निकलना कैसे पड़ेगा आपको? सेलिंग करके. यस और नो? मार्केट से अगर आपको आउट होना है तो कैसे निकलोगे? आप अपने ट्रेड को क्लोज कैसे करोगे? उल्टा करके ना. अगर आपने बाय कर रखा है तो आप क्या करोगे? सेल करोगे. ठीक है, तो वहां से जो थोड़ी बहुत सेलिंग शुरू हुई, सबने तो नहीं बेचा, बट जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी उसकी वजह से बेचा गया, एंड जितनी सेलिंग शुरू हुई उसकी वजह से क्या हुआ? प्राइस जो है 110 पे आके क्लोज हो गया. ठीक है, तो आई होप आपको ये कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा. सिमिलर आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हो. ठीक है ना, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, बिकॉज द कैंडल हैज गॉन डाउन, बिकॉज द प्राइस हैज कम डाउन. तो मैं एक इंटरप्रिटेशन यहाँ समझा देता हूँ. 9:15 पे कैंडल ओपन हुआ, लेट्स से 100 रुपीज. ठीक है ना, वहां से बायर्स ने एंटर करा मार्केट में.
एंटर करा और प्राइस एक हाई पे लेके, लेट्स से 120 रुपीज। जैसे ही 120 रुपीज आया प्राइस मार्केट में, तो द सेलर्स ऑफ द मार्केट थॉट दैट इट इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस टू सेल, बिकॉज यहाँ से अगर हम सेल करेंगे और नीचे खरीदेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने सेलिंग बहुत हेवी लेवल्स पे सेलिंग शुरू करी, एंड व्हाट डिड हैपन दैट द प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन टू ₹80। ठीक है, तो 40 रुपए पर जीबीवी का प्रॉफिट उन्हें हो गया। अब जैसे 40 रुपए का जीबीवी का प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी। ठीक है, अगर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर सेलर्स को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो व्हाट विल दे डू, वेदर दे सेल और विल दे बाय। देखो यहाँ पे आप डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाट आई वाज वरीड अबाउट। आप ये समझो, आपने जब सेलिंग करी होगी, आपने जब सप्लाई दी होगी, तो सेलिंग करी होगी। अगर आपको अपना ट्रेड काटना है, अगर आपको अपनी ट्रेड रिवर्स करना है, तो आप बाइंग ही तो करोगे, यस और नो। अगर मुझे उस मार्केट से आउट आना है, तो बाइंग करूंगा ना। ठीक है, तो आपको रिवर्स ऑर्डर थ्योरी देखनी है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैंने ओपनिंग पे बाय किया था, ठीक है ना, मैंने बाय किया था, तो अगर मुझे अपना ट्रेड से बाहर आना है, तो मैं क्या करूंगा एवरीवन। अगर मैंने बाय कर रखा है, तो मैं अपने, अगर मैं अपने ट्रेड से बाहर आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट्स गुड। नाउ सेकंड पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द स्ट्रेंथ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ एनालिसिस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? एक बात बताओ, अगर मेरा बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो अच्छा है, तो मैं नेक्स्ट प्राइस क्या एज्यूम करूंगा, मतलब ग्रीन कैंडल एज्यूम करूंगा या फिर मैं रेड कैंडल एज्यूम करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट कैंडल आएगा वो भी ग्रीन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मेरा सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर मेरा सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट प्राइस जो होगा वो मेरा डाउन जाएगा या अप जाएगा, डाउन और अप। अगर मेरा सेलर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मुझे दिख रहा है कैंडल में कि मेरा जो सेलर है वो हैवी क्वांटिटी में आया हुआ है, ठीक है, तो मेरा प्राइस जो है डाउन जाएगा। अब ये स्ट्रेंथ पता कैसे चलेगी हमें? हाउ हाउ कैन आई एज्यूम व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर और व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर? ठीक है, तो सेलर का स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, बायर का स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? इट्स बिकॉज ऑफ द बॉडी। अगर कैंडल की बॉडी अगर कैंडल की बॉडी देखिए, हम अभी आगे जाके कैंडलस्टिक चार्ट सीखेंगे, समझेंगे इस बात को भी पूरा। लेकिन आपको ये समझना है, अगर कैंडल की स्टिक की जो बॉडी है वो बड़ी है, ठीक है ना, ये काफी बड़ी है, दैट मीन्स मेरे बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर जो मेरी ग्रीन कैंडल है उसकी बॉडी काफी अच्छी बड़ी है, ठीक है ना, वो अभी आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा किससे कंपेयर कर रहा हूं। बट अगर मेरे जो बॉडी है उसका जो साइज है वो अच्छा खासा है, दैट मीन्स बायर्स आर इन स्ट्रेंथ। सिमिलरली अगर मेरी रेड कैंडल की बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, तो किसको मैं कहूंगा कौन स्ट्रेंथफुल है वहां पे, बायर्स या सेलर्स? सेलर्स। ठीक है, दैट्स गुड। देखो, ओपन हाई हाई और जो क्लोज होता है हमारा, ठीक है, हाई और जो लो होता है, ये क्या बताता है, ये रेंज बता रहा है मार्केट की, कि भाई मार्केट जो है आज इतने पॉइंट्स मूव करा है, बस हमें ये समझ में आता है आज इतनी रेंज है मार्केट की। तो अगर मैं मार्केट की वोलेटिलिटी की रेंज जानना चाहता हूँ, लेट्स से अगर आपने सुना होगा कि निफ्टी 500 पॉइंट की एवरेज है या 400 पॉइंट का एवरेज मूव करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं उसकी बात करूं यूरो यूएसडी की, तो वीकली बेसिस पे राउंड अबाउट जो है 400 पे मूव करता है, वो 400 से 1000 पे मूव करता है वो। ठीक है, यूरो यूएसडी। तो इस तरह से हम रेंज निकालते हैं फॉर आर ओन एनालिसिस। ठीक है, बट ये इतने काम की नहीं होती, बिकॉज हम रेंज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें किस चीज से फर्क पड़ता है? हमें इससे फर्क पड़ता है कि जो मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, पहले मुझे ये तो बताओ कि किसके कंट्रोल में है मार्केट। अगर मेरे बायस के कंट्रोल में मार्केट, तो मैं क्या सेलिंग करूंगा? टेल मी यस और नो। अगर मेरे बायस के कंट्रोल में मार्केट, तो क्या मैं सेलिंग करने की सोच सकता हूँ क्या? ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू आंसर योरसेल्फ बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है, इसके बाद एक और बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके बाद एक और बड़ी रेड कैंडल बनी, क्या मैं यहाँ पे बाइंग करने की सोच सकता हूँ? नहीं। Why? Because I can see the strength of the buyers and sellers that they are coming in huge quantities. So what I'll do, I'll wait कि ये स्ट्रेंथ जब तक कम होगी, जब तक ये सारी स्ट्रेंथ एज्यूम होगी, उसके बाद मैं सोचूंगा कि ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं। तो सिमिलरली जिन लोगों ने बोला था कि यू नो दिस इज अ वेरी गुड टाइम अपॉर्चुनिटी टू बाय, जस्ट गो एंड लुक एट द डेली कैंडल चार्ट ऑफ निफ्टी 50, एंड देन एनालाइज योरसेल्फ कि व्हाट इज द बायर्स एंड सेलर स्ट्रेंथ। आपको ये मेरे से नहीं पूछना चाहिए मुझे बाय कब करना चाहिए, आपको खुद बताना चाहिए मुझे कि बाय कब करना चाहिए। ठीक है, हमें पता है मार्केट ड्रॉप हो रही है, बट अगर आज भी मैं कहूंगा कि मार्केट अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के गया, क्या आप बाय करोगे? क्या आप निफ्टी 50 बाय करोगे? अगर मैं कर रहा हूँ, आज इतने टाइम से मार्केट नीचे जा रहा था और आज भी इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के गया है, क्या बाय करोगे? ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो रैशनल रीजनिंग है वो कभी भी बाय करने को नहीं बोलेगा, ना ही हमें करनी चाहिए। बिकॉज व्हाट आई विल वेट इज फॉर द स्ट्रेंथ टू बी अब्सॉर्ब। जब तक ये स्ट्रेंथ खत्म होगी, और कैसे होगी, किस तरह से हमें चार्ट से पता चलेगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर मेरे को ये समझ में आता है, अगर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ रिवर्सल डिसीजन। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। उसी के बेसिस पे हम स्ट्रेंथ एनालिसिस के बेसिस पे कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा वन कैंडल पैटर्न आता है हैमर। ठीक है, अब आपको नाम याद रहे ना रहे,
बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड यू, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, कि मैं आपको इतना इसका इतना एनालिसिस और मीनिंग समझा दूंगा कि आपको कैंडल का मतलब पता होगा। अगर नाम याद रख सकते हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आई विल से सम नेम्स लाइक हैमर। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है मेरा बहुत टाइम से वापस आ रहा है, बहुत टाइम से नीचे आ रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पे मुझे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है सेलर्स का, बार बार स्ट्रेंथ आ रहा है। एक बार बायर ने आने की कोशिश करी, देखो इस कैंडल में बायर के आने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली फिर से सेलर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया until such candle comes. Now, what does this candle show? Why is it important for me? Other than these are candles, why such a candle is important for me is because of the absorption of the strength. इस मार्केट में आप ये बताओ, इस कैंडल में क्या आपको स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आ रही है? क्या इस मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा, क्या इस कैंडल में स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आ रही है आपको? जो हमारी हैमर कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो मेरी कैंडल की जो बॉडी है, तो हमारा अगर जो स्ट्रेंथ एनालिसिस है वो किसके बेस पे, जो कैंडल की बॉडी है उसके बेस पे। तो अगर चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स टू मी, यहाँ पर हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल है, एंड जो लोअर विक है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि लोअर विक पे कौन ज्यादा डोमिनेंट, बायर या सेलर? लोअर विक पे कौन ज्यादा डोमिनेंट होगा? लेट योर आंसर बी रॉन्ग, इट्स ओके, जस्ट गेस फॉर फन। So mostly people are saying seller, but I can tell you one thing, that on the lower wick, on this part, ठीक है ना, जब कैंडल की मैंने आपको बताया था दो विक्स होती है, एक ऐसे विक होती है, अपर विक होती है, एक डाउन विक होती है। ऑन द लोअर विक देयर इज ऑलवेज अ डोमिनेंट बायर। कौन होता है? डोमिनेंट बायर होता है, ठीक है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्यों? That's good, that's good, very good explanations. Lower shadow buyer dominating because the buyer is pushing price upwards, ठीक है, before closing forcing the price to go upward, ठीक है, buyer push the candle, that's good, because if no buyer no wick there, that's good, that's also good आकाश, ठीक है। एक इंटरप्रिटेशन ये भी होती है, अगर वहां पे विक नहीं है तो वहां बायर भी नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन फॉर फ्रॉम सेलर, रिजेक्शन फ्रॉम बायर और फ्रॉम सेलर, हमेंद्र, रिजेक्शन फ्रॉम बायर आएगा या रिजेक्शन फ्रॉम सेलर आएगा वहां पे लोअर विक? यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स से हम बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स को लूज करते हैं मार्केट में, एंड दैट्स व्हाई हम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि वहां पे डोमिनेंट बायर क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, जब प्राइस नीचे जा रहा होगा तो कैंडल पूरी वहां पे नीचे जा रही होगी, प्राइस जो और नीचे जा रहा होगा, यस और? जब मेरा प्राइस का लोअर विक बन रहा होगा तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इनिशियली प्राइस तो नीचे जा रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है, बट एक पॉइंट सर्टेन लेवल से व्हाट डिड द बायर्स पुश द सेलर्स अप अगेन। तो वहां से बाइंग फिर से अगर यहाँ पर सेलर का दम चलता, अगर यहाँ पे सेलर का दम चलता तो क्या यहाँ पे भी इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं फॉर्म होती ऐसे करके, या ग्रीन कैंडल, जो भी कैंडल फॉर्म होनी, क्या वो नहीं होती? बट इस प्राइस पे आके क्या हुआ, इस प्राइस पे आके बायर्स ने जवाब दे दिया कि अब हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं, और उन्होंने डोमिनेशन एक विक बनाई, जो भी प्राइस को नीचे ले जाना चाह रहे थे वो सारा बायर्स ने एब्सॉर्ब कर लिया, एंड देन द बायर्स स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। So that is why hammer is a very very important pattern, because यहाँ पे लोअर विक जो बनती है हमारी, एक लॉन्ग लोअर विक बनती है इसे, ठीक है ना, एक लॉन्ग लोअर विक बोलूंगा मैं इसे, ठीक है ना, जहाँ पे बनती है। और इसमें हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री एक पॉसिबल है, कि यहाँ से बायर्स एंटर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द वंस रिजेक्टिंग दिस प्राइस, कि हम इससे और नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ पॉसिबल साइन ऑफ व्हाट, रिवर्सल, कि अगर मेरा प्राइस जो है बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, एंड देयर इज अ शोन ऑफ हैमर कैंडल, तो देन देयर इज अ पॉसिबल, ओके, दिस इज अ पॉसिबल रिवर्सल। कोई ये मैं समझना हमेशा रिवर्सल आएगा ही आएगा, देयर इज अ पॉसिबल रिवर्सल। हम ट्रेड कैसे लेंगे, क्या करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अभी आप क्या समझ रहे हो, अभी मेरे से छोटे छोटे टॉपिक समझ रहे हो, सो दैट आप इसको जब मैं इसको एक्चुअली सेटअप में इन्वॉल्व करूंगा तो आप मेरे से ये नहीं पूछोगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्लीज ट्राई टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, राइट नाउ, कि ये जो लॉन्ग विक बनी है ये क्या कर रहा है, बायर्स ने प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबल रिवर्सल टुवर्ड्स वेयर, कौन सी डायरेक्शन में पॉसिबल रिवर्सल आएगा, कम ऑन एवरीवन, अप और डाउन? दैट्स गुड, ठीक है, सबके आंसर बिल्कुल सही है, अचीवमेंट फॉर मी, दैट्स गुड। चलो next. So now comes the next candlestick pattern type of a shooting star. So what was happening that the price was started coming upwards. So देखो आप यहाँ पे strength देखो, buyers की strength देखो, ठीक है, अगेन buyers की strength आई, ठीक है, फिर sellers आए मार्केट में, but they were not able to take control of the market, और प्राइस जो है यहीं से रिवर्स कर गया। फिर जो मेरी स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे मेरी बॉडी छोटी होती जा रही है, यानी कि जो मेरी बायर्स की स्ट्रेंथ है वो लाइक वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है, as the size of the body is decreasing, क्या मेरे बायर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? लॉन्ग विक ऑन द अपसाइड का मतलब क्या है, सेलर कंट्रोल में मार्केट में, सेल इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द मार्केट। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बी लॉजिकल, सो दैट आपको कभी नाम याद भी करना जरूरत ना पड़े, बट आपको ये समझ में आ जाए कि जैसे आपको प्राइस ऐसा कुछ दिख रहा है कि प्राइस एक अपसाइड आया, एंड देन व्हाट डिड हैपन, देयर इज अ अपर विक, ठीक है। अगर आप यहाँ की कैंडल की देखोगे और बाकी कैंडल्स में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर एक अपर विक है। अपर विक मतलब यहाँ से जो मेरे सेलर्स है उन्होंने डिनाई कर दिया, दे आर रिजेक्टिंग दिस प्राइस, कि हम इससे और ऊपर नहीं जाने देंगे,
हम यहाँ से टेक ओवर करेंगे एंड देन व्हाट डिड हैपन, सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, अगेन द स्ट्रेंथ स्टार्टेड कमिंग इन द मार्केट ऑफ द सेलर्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ से एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं मार्केट में, किस तरह से कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं। सो वन कैंडल पैटर्न दोजी। Now, what is doji and why is basically why we do so much care about doji? ठीक है, आपने doji काफी YouTube वीडियोस में भी सुना होगा, बट doji एक क्या है, अगर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, इट्स एन इंडिसीजन कैंडल एंड सजेस्ट कंफ्यूजन एंड पॉसिबल रिवर्सल इन द मार्केट। तो ये तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखो, जब भी अगर मेरी कोई ग्रीन एक रेड कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या डिसाइड किया होगा कि मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है? कम ऑन एवरीवन, या यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है? अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है मेरी, ठीक है ना, व्हाट इज द मार्केट ट्राइंग टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ? ठीक है, मार्केट को नीचे जाना है। हाउएवर, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिमिलर ग्रीन कैंडल, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो अच्छी अच्छी कैंडल्स है ना, इनमें तो समझ में आ जाता है कि बायर्स का यहाँ पे स्ट्रेंथ है मार्केट में, यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ है मार्केट में। हाउएवर, इन कैंडल्स का मैं क्या करूं, ये कैंडल्स मुझे नहीं समझ में आती कि ये कैंडल्स किस तरफ दर्शाना चाह रही है प्राइस को। ठीक है ना, ये किस तरफ ले जाना चाह रही है प्राइस को। तो मोस्ट थिंग इज दीज आर इनडिसीजन कैंडल्स। तो जहां पर भी जिस भी कैंडल में अगर आपको बॉडी नील दिख रही है, दैट मींस मेरा ओपन और क्लोज सेम है। लेट्स से प्राइस मेरा 100 रुपीज पे आया, पहले हाई गया 120 रुपीज पे, फिर सेलर्स आए मार्केट में, फिर उसे नीचे ले गए 80 रुपीज पे, एंड देन बायर्स कम अगेन एंड 100 रुपीज पे वो क्लोज हो गया। तो इस तरह से दोजी का फॉर्मेशन। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस पैटर्न? ठीक है, सो ये इन कंफ्यूजन कैंडल है बेसिकली, ये इन डिसीजन कैंडल है और कंफ्यूजन कैंडल है। इसको बेसिकली हम किस तरह से यूज करेंगे, वो हम पॉसिबल रिवर्सल में यूज करेंगे। ठीक है, पॉसिबल रिवर्सल में कैसे यूज करेंगे, बिकॉज लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं कि बहुत टाइम से एक ट्रेंड जो है मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एंड रादर देन बीइंग अगर यहाँ पे हैमर कैंडल होती तो भी मैं समझ जाता, बट रादर देन हैमर कैंडल व्हाट डिड हैपन दैट द प्राइस मेड अ लाइक दिस दोजी, ऐसे एक दोजी आई कैंडल की। और यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि द प्राइस राइट नाउ द मार्केट एट दिस प्राइस, लेट्स से द प्राइस लेवल इज 1000। ठीक है, मार्केट 2000 से नीचे आना शुरू हुआ और 1000 पे आ गया। तो अगर एक दोजी की फॉर्मेशन आती 1000 प्राइस लेवल पे, तो यहां पे मैं क्या समझ रहा हूं कि दैट द मार्केट इज राइट नाउ इनडिसिसिव। यहाँ पर ना बायर्स कंट्रोल में है, ना ही मेरे सेलर्स कंट्रोल में है। तो यहाँ पर मैं किस चीज का वेट करूंगा, आई विल वेट वेयर द साइड द प्राइस विल मूव ऑन। तो अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड जा, वैसे मोस्टली 80% हम यहाँ पे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओनली 20% ऑफ द टाइम्स इट कैन हैपन दैट द प्राइस कैन कंटिन्यू गोइंग डाउन साइड। बट मेजरली जब भी मेरा दोजी का फॉर्मेशन आता है मार्केट में, देन वी आर लुकिंग फॉर द रिवर्सल ऑफ द प्राइस, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल you can say nil bata सन्नाटा हो गई। ठीक है ना, तो it's zero right now, and what did happen that the buyers are trying to control over the market again. So what are they trying to do, they are trying to make the market upside again। ठीक है, तो यहां से हमारा पॉसिबल रिवर्सल साइन आता है, दैट इज व्हाई दोजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल इन आवर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिए न्यूट्रल दोजी बना दी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस एक नीचे की साइड पे आ रहा था, फिर एक न्यूट्रल दोजी आई, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे एक इंडिसीजन पैटर्न था। सो आई टोल्ड यू दैट देयर आर 20% ऑफ द चांसेस ऑफ द टाइम दैट द प्राइस कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले मार्केट इक्विलिब्रियम में आई और अगेन उसके बाद फिर से प्राइसेस जो है मेरे नीचे जाने शुरू हुए, until such a doji came where the prices started going upwards again, where and the buyers are taking control of the market after this candle, not even in this candle। अगर मेरा ओपन और क्लोज एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, डोंट कंफ्यूज इट विद द हैमर कैंडल। दिस इज नॉट अ हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में हमने देखा था बॉडी होती है, देयर इज अ लिटिल बिट शैडो, देयर इज अ शैडो एज वेल, देयर इज अ विक एज वेल, एंड देयर इज अ बॉडी एज वेल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल बॉडी नहीं होगी कैंडल की, जहां पर ओपन हुआ वहीं प्राइस क्लोज होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो दो चीजें हैं, दीज आर कंफ्यूजन ऑफ द दीज आर कंफ्यूजिंग कैंडल्स, एंड वी विल वेट फॉर व्हाट, द दोजी टू बी ब्रोकन। या तो ये अपसाइड ब्रोक होगी या डाउन साइड ब्रोक होगी, एंड जिस भी साइड ये ज्यादा ब्रोक होगी, आई एम टेलिंग यू इसके बाद स्ट्रेंथ। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप मोमेंटम को कैच करना चाहते हो, जस्ट वेट फॉर सम दोजी कैंडल्स टू बी मेड। बिकॉज जब दोजी मेरी टूटती है, जब भी मेरी दोजी कंफ्यूजन कैंडल है या फिर इंडिसिसिव कैंडल है, वहां से जो भी मेरा या तो डाउन साइड टूटेगा या अपसाइड टूटेगा, तो मेरा जिस साइड भी मेरा ब्रेक आएगा, उस साइड मेरा बहुत अच्छा खासा ब्रेक आएगा। तो यहाँ से भी आपको, अगर आप ऐसे अपना एसएल और टारगेट रख रहे हो, तो 1:2 यहाँ पे भी मिल जाएगा। सिमिलरली 1:2 का आपको यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है ना, विद इन सम मिनट्स। ठीक है ना, अगर हम मिनट्स की बात करें, तो यहाँ पे 5 मिनट्स कैंडल का मैंने एग्जांपल ले रखा है, तो यहाँ पे आपको विद इन मिनट्स में वो 1:2 का मिल जाएगा। या लेट्स से कि अगर आपने $100 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, ठीक है ना, $100 का स्टॉप लॉस है, दैट मींस 8000 रुपीज का स्टॉप लॉस है मेरा, एंड 1:2 का रेशियो है, देन आई विल बी अर्निंग रुपीज $200, दैट विल बी रुपीज 16000 इन जस्ट हैंडफुल ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो आप समझ में आया किस तरह से हम इन कैंडल्स को यूज करने वाले हैं।
नो डाउट अभी सेटअप पूरा नहीं हुआ है, डोंट ट्राई टू यूज सच कैंडल्स ऑन द डेमो, इवन ऑन द डेमो चार्ट्स, बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट अधूरा है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए किस तरह से हम इन कैंडल्स को यूज करेंगे। आई होप दोजी का कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा, जिन लोगों को ट्रेडिंग आती भी है, देयर स्टिल कंफ्यूज बाय द दोजी। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ द टू कैंडल पैटर्न। तो अभी तक हमने कितने पढ़े थे, हमने वन कैंडल पैटर्न पढ़े थे। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टू कैंडल पैटर्न्स, ठीक है ना। तो कि दो अगर कैंडल्स एक साथ कुछ ऐसा बन रहा है तो हम किस तरह से उनको मार्केट को डिनोट करेंगे। So first pattern what we will be going to see is the bearish bullish engulfing pattern, ठीक है ना। तो यहाँ पे bullish engulfing pattern इसको बोला जाता है। So what does this candle show? It shows that यहाँ पर क्या बनी थी मेरी, यहाँ पर मेरी एक रेड कैंडल बनी थी, तो प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड साइड आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी रेड कैंडल बनी, बट व्हाट हैड हैपेंड इन द नेक्स्ट कैंडल, बायर्स एक्चुअली ब्रोक द हाई ऑफ दिस कैंडल। बायर्स ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया कैंडल्स का और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी। तो कैन आई से दैट दिस बॉडी इज शोइंग मी द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स? The right candle is showing me the strength of the buyers and the left candle is showing me the strength of sellers. किसको ये बात समझ में आती है कि लेफ्ट वाली जो कैंडल है वो मुझे सेलर्स का स्ट्रेंथ शो कर रही है और राइट वाली जो कैंडल है मेरी वो बायर्स का स्ट्रेंथ शो कर रही है। So if I ask you in this position, not going on to the example of of learning the name, किसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा लग रही है, बायर्स की या सेलर्स की? किसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा लग रही है? बायर्स की, ठीक है। सी देयर इज नो कंफ्यूजन, किसकी बॉडी बड़ी है? जिसको कंफ्यूजन आ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बायर्स के कैंडल की बॉडी बड़ी है या फिर सेलर्स के कैंडल की बॉडी बड़ी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, दैट कि यहाँ पर मेरे जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। शायद अगर आपका नेटवर्क लैग हो रहा है तो प्लीज रीजॉइन, बिकॉज सबका बिल्कुल सही आ रहा है। देयर इज ऑलवेज देयर इज क्लियर वॉइस टू एवरीवन एल्स, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे इस नॉर्मल, अगर मेरे को ये भी नहीं समझ में आता ये पैटर्न क्या है या कुछ भी है, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ इंटरप्रिटेशन से कि मेरे सेलर्स थे मार्केट में एंड दीज सेलर्स हैव बीन टोटली एब्सॉर्ब्ड बाय द बायर्स, एंड बायर्स ने अपनी एक फुल स्ट्रेंथ दिखाई मार्केट में। तो बताओ यहाँ से मैं अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को या डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स द प्राइस, अपसाइड और डाउन साइड? ठीक है, प्लीज आंसर एवरीवन, ठीक है ना। एवरीवन शुड आंसर सो दैट आई गेट टू नो कि आपको सब समझ में आया। दैट्स गुड, अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो अब आपको क्या लगता है, मुझे बुलिश एंगल्फिंग बताने की आपको जरूरत थी कि आपको लगता है कि रिवर्सल साइन किस चीज का होगा? आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि किस तरह का रिवर्सल साइन है, ये अपसाइड का रिवर्सल साइन है, ठीक है ना। अगर मार्केट बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में है एंड देयर इज अ रिवर्सल साइन, रिवर्सल पैटर्न, टू कैंडल पैटर्न है ये, लाइक बुलिश एंगल्फिंग, तो यहाँ पे ऐसा हमें हमें स्ट्रेंथ से पता चल जाएगा मार्केट की कि यहाँ से बायर्स जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं एंड वी शुड बी गो फॉर लॉन्ग रादर देन फॉर शॉर्ट, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट कैंडल पैटर्न व्हिच इज सेम लाइक दिस वन, बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग सेम थिंग इज हैपनिंग। जो मेरे लेफ्ट में है वो बायर्स की स्ट्रेंथ है और राइट में है जो वो सेलर्स की स्ट्रेंथ है। बताओ यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर्स की सेलर्स की? एवरीवन, बायर्स की ज्यादा है, सेलर्स की ज्यादा है? So tell me which side of the price you are expecting, will it go up, will it go down? Down, ठीक है। तो सी दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर, ठीक है ना। मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे एंड एनी यू कैन आस्क एनी प्रोफेशनल ट्रेडर्स, दे आर आल्सो ट्रेडिंग ऑन द सेम थिंग्स एंड सेम पैटर्न्स, ठीक है ना। जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, तो अब आपका जो माइंडसेट है वो वैसा बनने लगा। यू कैन आंसर माय प्रोफेशनल क्वेश्चंस वेदर वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल टुवर्ड्स द अपसाइड और द डाउनसाइड। सो लेट मी आस्क यू अगेन, इफ देयर इज अ bullish engulfing candle, there is a bullish engulfing candle, which reversal I'm expecting, upside or downside? Upside or downside? Everyone should answer, please. Come on. This is the last stage. This is the last 5 minutes that we are recapitulating what we have learned. ठीक है। सिमिलरली अगर मेरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, अगर मेरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, तो मैं किस साइड का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपसाइड और डाउनसाइड? ओके, मेनी पीपल एवरीवन इज सेइंग डाउनसाइड। मैंने आपको क्या बोला, इन्वर्टेड हैमर। तो हमारी हैमर कैसी थी? इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसी थी ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, सो हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था हैमर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपसाइड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं इन्वर्टेड हैमर कर रहा हूँ तो मैं डाउन साइड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू वर राइट, आई गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज इन आस्किंग द क्वेश्चन, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल। तो दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर इज फॉर द डाउन साइड एंड फॉर द नॉर्मल हैमर इट इज अपसाइड, ठीक है। एंड आपको उसका लॉजिक पता है। सी डोंट गो फॉर द रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस चीज को।
ठीक है, डोंट ट्राई टू मेमोराइज द नेम्स और स्टफ। आपको बस ये देखना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। लोअर विक पे कौन होता है, लोअर विक पे डोमिनेंट कौन होता है, बायर और सेलर। दैट्स गुड, ठीक है, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। सो लेट्स कॉल इट अ डे पीपल, ठीक है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो जिसके भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज यू आर डन फॉर द डे। सोनाली, आई हैव नो आइडिया हैंगिंग मैन क्या होता है सीरियसली, मतलब मेरे को नाम नहीं पता। अगर आप ये मेरे से ही पूछोगे अपर विक है डाउन विक है, तो आपको बता दूंगा कौन डोमिनेट कर रहा है, एंड दैट्स हाउ यू शुड लर्न एज वेल। मेरे को सही बता रहा हूँ, आपको कभी नाम याद नहीं रहेगा। चलती हुई मार्केट में बहुत तेज आपको एनालिसिस करना होता है, बहुत फास्ट आपको एनालिसिस करना है, बहुत फास्ट आपको प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद अपना वो भी लेना है, ठीक है ना। तो ट्राई नॉट टू लर्न द यू नो बेसिकली इन द नेम्स, ट्राई टू गो फॉर द जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग विक अगर डाउन साइड है तो कौन डोमिनेंट होगा, बायर डोमिनेंट होगा। अपर विक बहुत ज्यादा डोमिनेंट है तो क्या होगा, सेलर डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। तो ट्राई टू रीड द मार्केट एज इट इज। ओके, हाउ डज अ कैंडल ओपन लोअर और हायर देन प्रीवियस क्लोज, इसको हम कल डिस्कस करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है ना। उसमें गैप अप, थोड़ा सा गैप अप का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे पैंस, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट विल बी देयर। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। सी, दिस इज नॉट इवन द हाफ एजुकेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर। अभी हमने 50% सिलेबस भी खत्म नहीं करा है, अभी आगे बहुत सारा है। अराउंड 60 to 65% वी आर गोइंग टू कवर इन द कमिंग सेशंस, बट हम स्पीड अच्छी रखेंगे इसमें। मोस्ट वेलकम सोनाली। सो आई होप यहाँ पे और किसी क्वेश्चंस नहीं होंगे, सो लेट्स कॉल इट अ नाइट। ओके, हैव अ गुड डे पीपल।